देखिए, बिहार में निशांत पर सियासत आई। जी हां, निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस वाक्य का मतलब है कि निशांत नामक व्यक्ति की राजनीति में कदम रखने से पहले ही बिहार राज्य में राजनीतिक गतिविधियां और चर्चाएं बहुत बढ़ गई हैं। इस स्थिति का संकेत है कि निशांत की राजनीति में एंट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण या विवादास्पद घटनाक्रम हो रहे हैं जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं। ये हलचल शायद नई समीकरण, गठबंधनों या फिर किसी अन्य तरह के बदलाव का हिस्सा हो सकती है, जिसके कारण राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच घमासान या बहस का माहौल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही निशांत का ये वीडियो 21 फरवरी का है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के 50 साल के निशांत कुमार को अगर ध्यान से देखेंगे तो निशांत कुमार की चाल ढाल, चेहरा मोहरा सब कुछ नीतीश कुमार की तरह है। इस उम्र में नीतीश भी ऐसे ही दिखते थे। नीतीश में राजनीति में बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं माने जाते थे। ये गुण निशांत को विरासत में मिला है। वो भी मीडिया की लाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने मीडिया से दोस्ती बढ़ा दी है। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। पॉलिटिकल पंडित निशांत को डिकोड करने में लगे हैं, लेकिन समर्थक बैनर पोस्टर से माहौल को टाइट करने में लगे हैं। डिमांड कर रहे हैं कि निशांत आइए, जेडीयू को संभालिए। 22 फरवरी को जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। एक तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये तस्वीर लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय है। बिहार की सियासत में 2025 के समीकरण को लेकर निशांत अब एक अलग चेहरे बन गए हैं। बिहार की सियासत में विपक्ष में तेजस्वी यादव भी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद क्या 2025 के चुनाव से पहले निशांत राजनीति में कदम रखेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 20 सालों तक राज किया और राज कर भी रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू की सरकार, लेकिन अंतिम तौर पर नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में। हालांकि कुछ दिनों से निशांत कुमार लगातार चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि वो कई बार बयान भी दिए। उन्होंने बयान दिया कि मेरे पिता ने जो काम किया उसको लोग आगे बताएं, एनडीए घोषित करें और जो मेरे पिता ने काम किए लोग उसके लिए वोट करें। जब राजनीति की सवाल आई तो निशांत ने कहा इस पर कोई चर्चा नहीं। हालांकि ये तय है, अगर सूत्रों की माने तो हो सकता है निशांत होली के बाद राजनीति में कदम रख सकते हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलकर निशांत के पक्ष में वकालत करने में लगे हैं, उसमें इन अटकलों को पुख्ता करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए गए। मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। कुमार ही है। देखिए, मांझी जी दलित के बड़े चेहरा हैं, नेता हैं और हमेशा एक चिंतक के रूप में बात करते हैं और वो माननीय मंत्री भारत सरकार भी हैं। उन्होंने जो बात कही है बिहार सरकार के समक्ष कही है, बिहार और उनका बहुत बड़ा पद है, जो भी हम कह सकते हैं। उन्होंने कुछ बातों को नोट किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे और इसको लागू कराने का काम करेंगे। ये दलित समागम बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफ़ी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं।
और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष के नेता और विधायक खुलकर वकालत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो यहां तक खुलकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है, और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, दिलीप जायसवाल भी आज बोले कि कोर कमेटी तय करे, जबकि कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कथनी और करनी में बीजेपी में सामंजस्य नहीं है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, और बीजेपी जदयू को करीब करीब समाप्त कर चुका, चारों तरफ से घेराबंदी कर चुका है। कब सेंध मार कर निकाल लेगा कोई ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को ये सब देखना चाहिए, और दवा वही लोग खिला रहे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। निशांत को लेकर भी काफी सियासत हो रही है। नीतीश कुमार के बेटे उनके दल का मामला है, वो तय करेंगे क्या करना है। आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव के पहले जैसे 7 मंत्रियों के साथ तय कर रहा हूँ ना, 2025 में जनता ने तय कर ली है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। ये थे हमारे साथ भाई वीरेंद्र, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सियासत कर रही है और ऐसे में जेडीयू को अपनी कह सकते हैं कि कमान कैसे बचानी है, कमान से तीर न जाए, और इसके लिए बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे समीकरण भी साध रही है। राजनीति में कई फैसले जनता और समर्थकों पर छोड़े जाते हैं। क्या पता नीतीश कुमार समर्थकों का मूड जान रहे हों और निशांत कुमार के नाम का सियासी चावल पकने का इंतजार कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।